ये खजराना गणेश जी का शिखर है और इस शिखर के दर्शन से ही तमाम पाप धुल जाते हैं। ये इंदौर है मेरी जान और मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। सबसे पहले आपको जय श्री गणेश करता हूँ और जय श्री गणेश करता हूँ इंदौर की इस धरती पर, क्योंकि हम नया शो शुरू करने जा रहे हैं सर, इंदौर के लिए नया शो। और जब किसी नए काम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले कोई भी वासी हो इंदौर का खजराना गणेश की इस धरती पर ज़रूर आता है, खजराना गणेश के चरणों में ज़रूर आता है, नमन करता है और इस नए काम की शुरुआत कर देता है। ये वो खजराना गणेश का मंदिर है जहाँ पर आप अगर शादी कर रहे हैं तो सबसे पहली पत्रिका इन्हीं के चरणों में समर्पित होगी। ये वो खजराना गणेश मंदिर है जहाँ पर अगर आप गाड़ी लेकर आए हैं तो सबसे पहले उस गाड़ी के पहिए इसी मंदिर पर आएंगे। ये वो खजराना गणेश मंदिर है सर जहाँ पर किसी भी तरीके से किसी भी काम की शुरुआत हो, सबसे पहले अगर किसी भगवान को बताया जाता है तो वो खजराना गणेश जी को बताया जाता है कि बब्बा मेरा काम सफल कर देना, बब्बा मेरी सुन लेना। तो हम भी खजराना गणेश की धरती से, ये इंदौर है मेरी जान, इस शो की शुरुआत कर रहे हैं। इस शो की शुरुआत में हम लोग खजराना गणेश जी का इतिहास जानेंगे, हम उनके बारे में जानेंगे, हम पंडित जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि खजराना गणेश जी को खजराना गणेश क्यों बोला जाता है। आखिरकार खजराना गणेश जी का जो इतिहास है वो किस तरह का रहा है, कितने साल पुराना मंदिर है, क्या क्या मान्यताएं हैं, तमाम सारी चीज़ें हम जानेंगे। बहरहाल आपको मंदिर का प्रांगण दिखा देते हैं। अमन कैमरा घुमा करके दिखाइएगा कि किस तरह से ये पूरा मंदिर, आज बुधवार का दिन है और किस तरह से खजराना गणेश जी का पूरा प्रांगण सजा हुआ है। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पर हम हैं और इस वक्त खजराना गणेश मंदिर के ठीक सामने जो एंट्री गेट है वो आप देख रहे हैं। बड़ा ही आलीशान, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही मनोरम दृश्य है। आप देख लीजिएगा इंदौर वासियों कि खजराना गणेश पर मंदिर पर बुधवार के दिन क्या दृश्य होता है। एक बार शिखर के दर्शन अगर आप करवा पाएँ तो ये शिखर के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि शिखर दर्शनम पाप हरणम होता है सर। शिखर के दर्शन से ही पाप धुल जाते हैं और खजराना गणेश जी जो है वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हम भी इसी उम्मीद से आए हैं, हम भी हमारा नया शो लेकर आए हैं और सबसे पहली शुरुआत हम इसी मंदिर से कर रहे हैं। इंदौर वासियों प्यार दीजिएगा, आपको अच्छी स्टोरी देंगे हम लोग देंगे कि रात का इंदौर कैसा दिखता है, दिन में इंदौर की क्या हालत होती है। रात को 2-2, 3-3 बजे हम इंदौर में रिपोर्टिंग करेंगे आपके लिए और ये रिपोर्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं हम खजराना गणेश की इस धरती से। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, इस शो को ज़रूर लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम इसी तरह की स्टोरी आपको देते रहें। बहरहाल चलते हैं पंडित जी के पास, उनसे पूछताछ करते हैं कि खजराना गणेश जी का इतिहास क्या है, आखिर ये मंदिर कितने साल पुराना है। कुछ इंटरेस्टिंग सवाल रहेंगे, वो भी उनसे पूछे जाएंगे। तो स्क्रीन पर दर्शन कर लीजिए, बुधवार का दिन है, गणपति बप्पा का इतिहास हम जानेंगे इस स्पेशल स्टोरी में कि इंदौर के खजराना गणेश का इतिहास क्या है। तो पंडित जी से बातचीत करेंगे और उनसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल हमारे रहेंगे। उन सवाल के जवाब हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि खजराना जो मंदिर है उस मंदिर पर क्या क्या मान्यताएं मायने रखती है और भी तमाम सारी चीज़ें। पंडित जी आपका परिचय जानना चाहेंगे। शिवम भट्ट, खजराना गणेश मंदिर पुजारी। पुजारी जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि खजराना गणेश जी का इतिहास क्या है और कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ अगर आप बता पाएँ। 300-350 साल हो गए हैं खजराना गणेश मंदिर को। यहाँ सामने बावड़ी में से निकले थे गणेश जी महाराज और यहाँ विराजमान हुए हैं। और यहाँ की मान्यता है कि उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं पीछे गणेश जी, और जब पूरी हो जाती है मान्यता तो उसको आके सीधा कर देते हैं।
और गणेश जी के बहुत लोग दर्शन करते हैं रोज़ हज़ारों में। और कुछ भी कार्यक्रम होता है तो उसके लिए प्रशासन बहुत सारी काम करवाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खजराना गणेश जी को खजराना गणेश जी क्यों बोला जाता है, ये आप बता सकते हैं? क्योंकि गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, चाहे कैसी भी हो, कुछ भी बात हो, सबका दुख हरण करते हैं, इसलिए उनको खजराना गणेश जी बोला जाता है। अच्छा, इंदौर के लोग कुछ भी अगर नया करने जाते हैं तो बब्बा के यहाँ पर माथा ज़रूर टेकते हैं, तो इसके पीछे की मान्यता क्या होगी? वैसे सब जानते हैं कि गणपति बब्बा को पूजा जाता है सबसे पहले, लेकिन इंदौर में चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे आम आदमी हो, सबके लिए बब्बा बैठे हैं। तो कितने तादाद में लोग आते हैं? मंदिर का जो ट्रस्ट है वो किस हिसाब से उस क्राउड को संभालता है, किस हिसाब से काम करता है? यहाँ पूरी व्यवस्था करी गई है। इधर सामने के साइड पूरी लेन बनाई गई है, लोग 4 लाइन में दर्शन करते हैं। इधर अंदर दर्शन होते हैं पास से प्रभु के। सुबह रोज़ अभिषेक होता है जल से, सुबह आरती होती है, एक शाम को आरती होती है रात को 8 बजे, और बहुत से लोग दर्शन करते हैं इसमें। और पूरी व्यवस्था है, कोई भीड़ भाड़ ऐसी कुछ नहीं होती, प्रशासन ने पूरी व्यवस्था करी हुई है। प्रशासनिक सहयोग भी रहता है आपको, सरकारी सहयोग? जी, गार्ड लगे हुए हैं पूरे मंदिर में, कैमरेज लगे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, सब बढ़िया होता है बिल्कुल। मंदिर का ट्रस्ट अलग से बना हुआ है? जी, ट्रस्ट बना हुआ है। नहीं, ट्रस्ट नहीं है यहाँ पे अभी। प्रशासन देखता है पूरा, और एक प्रबंध समिति है जो पूरा देख के काम करती है हर चीज़। पंडित जी, कीमती समय देने के लिए। तो पंडित जी ने जानकारी बताई कि खजराना गणेश जी को खजराना गणेश जी क्यों बोला जाता है और क्या क्या मान्यताएं हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। ये जो मंदिर है इसका इतिहास है, और साढ़े 300 साल पुराना इतिहास है। और जब भी कोई व्यक्ति इंदौर में आता है तो सबसे पहले बब्बा के चरणों में माथा टेकता है। एक बार और दर्शन करवा दीजिए दर्शकों को। खजराना वाले गणेश जी हैं। जब भी कोई नए काम की शुरुआत होती है तो बब्बा के चरणों में व्यक्ति ज़रूर आता है और ज़रूर अपना शीश नवाता है। बुधवार का दिन है और इसी दिन हम स्टोरी को शूट कर रहे हैं। बाबा की अपनी अपनी मान्यता है, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर लोगों तक पहुंचाइएगा। और इंदौर वासियों, इस नए शो की शुरुआत हम इसी मंदिर से कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को दर्शकों तक पहुंचाइएगा।